इतनी धूम में बैठे भाई, क्या मामला तुम्हारा? एक कमरा था कच्चा मकान, वो गिर गया था। फिर हमने प्रधानमंत्री आवास योजना में अपील करी थी। 2 साल हो गए, पन्नी में रहने पे मजबूर कर रखे। कहाँ के रहने वाले हो? सोंजनी जाटान, सोंजनी गांव के। हाँ जी। तो वहाँ प्रधान जी ने कोई मदद नहीं की? कोई भी नहीं कर, सरकारी अफसर तो कर नहीं रहे। रोज आश्वासन, कल अरे मेरी स्थिति देखो घर जाके, मैं अगर कानून के विरुद्ध चल रहा हूँ मैं। तो मकान बिल्कुल भी रहने को नहीं है? कुछ नहीं है, पन्नी में रह रहे बच्चे, पन्नी डाल रखी। तो मेरी तहकीकात करवा लो गांव में। तो बीजेपी सरकार तो ये कह रही है कि सबको, जो जिनके यहाँ कच्चे मकान थे उनको पक्का मकान बना दिया गया है। और उनके बन रहे जिनके पास पहले से है। गरीब आदमियों की कोई सुनवाई नहीं है कहीं भी। प्रधान जी का क्या नाम है? विपिन जी। तो उन्होंने कोई मदद नहीं की आपकी? उसने तो और हमारी कंप्लेंट मने करवा दी थी। ये तो कह रहे चढ़ा दिया मकान। उसने तो मने ही करवा दी थी। हमें मने करने वाला कागज भी है हमारे पास, जिसमें हमें मने करवाई थी। एक तो पात्रता का नहीं है, फिर हमें मुश्किल है, हमें पात्रता बताई, पात्रता बता के अब मकान नहीं दे रहे। तो दूसरे गांव, दूसरे लोगों का बन गया जिनके? हाँ जी, पक्के मैं थे। आज भी घर इंक्वायरी करवाऊँ, मेरे गाँव में उनके मकान बन रहे जिनके पहले से थे। इतनी धूप हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है, इन छोटे छोटे बच्चों को लेकर आप सड़क पे बैठे हैं। इसमें विजेंद्र सेक्रेटरी ने और प्रधान ने इसमें मने करवा दी थी। अक्टू पात्रता का हकदार अच्छा, ये बताओ, और इसमें लिख के दिया था 2 साल पहले। और अब भी मैं 3-4 दिन में मेहनत मजदूरी करूं और आऊं, किराया भाड़ा खर्च करके चला जाऊं, सब सही मिलूं। जितने भी अधिकारी है, मुझे तो पागल मान लिया। किसी ने भी कोई, जैसे आप कितनी देर से बैठे हैं यहाँ पे? ये बच्चों से पूछ लो, ये बैठे कितनी देर से बैठे हैं आप? मुझे 2 घंटे हो गए। किसी ने, अधिकारी ने संपर्क नहीं किया? ना कोई नहीं करता यहाँ संपर्क। इतनी गर्मी में छोटे छोटे बच्चों को लेकर आप सड़क पे बैठे हैं। अरे भैया, तुम कुछ भी कर लो, तुम रिपोर्ट नहीं छापने के, आप लोग भी। ऐसा क्यों आपके मन में आता है? मुझे ऐसा लग रहा, मैं रिपोर्ट देखता नहीं। आप वायरल करो, न्यूज भेजो, योगी तक जाए, जब मानूंगा मैं आप लोगों को। अरे अपना जो कुछ तुम्हें ये देवे, उसे लेकर अपना तुम भी जेब भरो। तो ऐसा लगता है तुम्हें अधिकारी पत्रकारों को पैसे देते हैं? जब बात जाती ही नहीं, हमारी बात योगी तक गई, हमारी कोई सुनवाई हुई? बताइए क्या हुई? अच्छा, अब से पहले कितने पत्रकारों को आपने ये? यहाँ 20 पत्रकार थे जिन्हें मैंने इंटरव्यू दे रखा मुजफ्फरनगर में। हाँ जी, यही इसी कलेक्टर ऑफिस पे ही। लेकिन अभी तक आपने संजय कटारिया को इंटरव्यू नहीं दिया। आज संजय कटारिया आपका इंटरव्यू ले रहा, और ये बात जो है लखनऊ तक जाएगी। पूछाइए आप, लखनऊ तक नहीं, सबको बताओ। गरीब आदमी जो है उसे तो मकान दे नहीं रहे, पन्नी में रहने पे मजबूर कर रहे। हाँ जी। अच्छा बहन जी, आप भी यहाँ इन बच्चों के साथ बैठे, छोटे छोटे बच्चों को लेकर, तो क्या स्थिति है वास्तव में? हम बहुत गरीब हैं। पन्नी में रह रहे हैं मेरे बच्चे। रात दिन इनके लिए धूप में रहते हैं, धूप में रह के, और इनको तो देखे जाए, ये तो मजदूर पे चले जाते हैं। घर में तो मुझे ही रहने पड़ते हैं। अभी इतनी गर्मी है, दिन में बिजली भाग जाती है। आंधी तूफान में, कल परसों आंधी तूफान आई थी, वो जो पन्नी लगा रखे थे वो पाड़ के सारी भगा दी। अच्छा, आप यहाँ क्षेत्र में मुजफ्फरनगर में 2 मंत्री भी हैं, और यहाँ कुछ नहीं करते। 2 साल से मुझे चक्कर कटवा रहे। गए कभी आप कपिल देव जी के पास गए, या फिर अनिल जी के पास गए हो, या किसी विधायक जी के साथ गए थे? एक बार हरिंदर मलिक के पास। किसके पास गए थे आप? हरिंदर मलिक के पास भी गए थे। गांव में संजीव बालियान था, जब भी गए थे। कोई कार्रवाई नहीं की उन्होंने? कुछ नहीं हुई है। पन्ने में रहने के लिए 1 किलोमीटर से मैं पानी भर के लाऊं बाल्टी में। मेरा 50,000 रुपए का बोझ तो है नहीं सबर सिविल कराने का। इतने दूर से पानी 1 किलोमीटर से पानी। आसपास कोई सरकारी नल नहीं है? नहीं जी, उनके पास नल लगवा रहे, ठंडा पियाऊ, जो पहले से ही रईस है उनके पैर आगे लग रहे। गरीब आदमी के नहीं झाँक रहे, तो पानी भर के ला रहे। बच्चों को विद्यालय भेजते हो? हाँ जी, स्कूल तो भेजता हूँ। बेटा, क्या कहना चाहते हो? बोल, क्या चाहिए तुझे? मकान चाहिए? मकान चाहिए मुझे। अब रहने के लिए मकान नहीं है आपके पास? कहाँ रहते हो आप? सोनी चट्टान में। गांव में। तो
तो वहाँ पे आपके पास पक्का मकान नहीं है? नहीं, कच्चा मकान है। पन्नी में रहते हैं। पन्नी में रह पन्नी में रहते। तो क्या कहना चाहते हो बहन जी आप? मुझे मेरे बच्चों के लिए सिर्फ छत मिल जाएगी रहने के लिए, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। सिर्फ छत की आपकी मांग है? हाँ जी। और यहाँ जनपद मुजफ्फरनगर में भाजपा के बड़े बड़े नेता है, और आप जैसे कि आपने बताया समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र मलिक जी हैं, उनके पास भी गए, किसी ने आपकी कोई मदद नहीं की? है। अगर मदद करते तो हम यहाँ पे आते। 2 साल हो गए हैं, इतनी साल से खाली आश्वासन देते हैं जब तुम्हारे मकान बन जाएगी, जब योजना आएगी पहले तुम्हारे मकान बनेगी, मगर अभी तक ले कुछ नहीं है। गांव में सबकी मकान बन रही है। देखते तो है नहीं आके क्या घर स्थिति में है, या जैसी दब जाए या स्थिति मर जाए, ऐसा तो है। क्लेम अभी- देंगे ये लोग, अगर हमारे साथ दुर्घटना होगी तो क्लेम तो दे देंगे। क्लेम तो इनकी मजबूरी। यानी जिंदा लोगों को नहीं देखा जाता? जिंदुले को नहीं देख रहे ये, मरने के बाद मरने के बाद देखेंगे। आप मेरे गांव में मेरी जानकारी लो, मेरे मकान पे जाओ, अगर मैं जरा सा भी मैं गलत हूँ तो तो क्या कहना चाहते हो बीजेपी के यहाँ जो शासन में लोग हैं, मंत्री है, विधायक है, क्या कहना चाहते हैं? मुझे क्या कहना है जी, मैं तो अपनी अपील लेकर अधिकारी बना रखे, सरकार ने इनके पास आ जाऊँ, ये काम नहीं कर रही, ये आश्वासन दे रहे हैं बस मुझे। तो योगी जी को क्या कहना चाहते हो? अभी आपने कहा कि अगर योगी तक मेरी बात जावे, बाबा है वो जरूर करेंगे गरीबी की मदद, दुनिया की नहीं कर रहे, वो करेंगे, उन तक बात जाती ही नहीं हमारी। आपकी बात जाएगी। हाँ जी। आप कुछ कहना चाहते हैं? मुझे योगी से इतना ही है, मेरे बच्चों के लिए सिर्फ छत दिला दो और कुछ नहीं चाहती इतना। क्या नाम है आपका? संध्या। संध्या, ठीक है।